हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एएफएम समरी सीरीज के अंदर। आज के सेशन के अंदर हम लोग समराइज करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 विच इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो बहुत ही छोटा सा यूनिट है और हर साल आपका ऑन एन एवरेज 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्या है कॉन्सेप्चुअली ये यूनिट आपका, जिसको हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। जो कंटेंट आपका रहेगा दैट इज अलाइन विद योर मैकमिलन बुक, राइट। सो आई होप सबने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर या इसके बारे में सुना होगा। जैसे आप कोर्स कंटेंट देख सकते हैं, आपके बुक से ये डायरेक्टली मैंने लिया है, ठीक है। सो वी हैव ओनली फ्यू थिंग्स विच आर जनरली पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। और बहुत ही छोटा यूनिट है और हर साल पूछा जाता है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन कैसा होता है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे कि व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और विच इज करेक्ट अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, या सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन जहां पे आपको एंट्रीज मिलेंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आपको कुछ एंट्रीज आपकी दी जाएंगे, उनमें से आपको ढूंढना होगा कौन सा रेवेन्यू है कौन सा कैपिटल। इतना आसान है। एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स आपको देके जा रहा है, तो बिल्कुल भी मिस आपका नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एक्सपेंडिचर का, ठीक है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, सपोज दैट वी आर रनिंग दिस XYZ लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, XYZ लिमिटेड। तो इसके जो एक्सपेंडिचर्स आपके हैं वो मेजरली दो पार्ट में कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा आपका, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर्स दोज हु हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, दे आर जनरली कैटेगराइज्ड अंडर capital expenditure. And if you talk about the revenue expenditure, so their benefits are limited to a accounting period या financial year, ठीक है। तो जो भी accounting year या financial year है उसी समय के लिए। Now if you ask me the examples, तो examples क्या क्या होंगे, ठीक है। So in case of this long term expenditure or capital expenditure, we have like property, plants, equipments, then we have goodwill, patent, copyright, trademarks. So acquisition of these particular. Suppose that if you are purchasing some equipment for your organization which has long-term benefits, let's say we purchase a machine for which we are going to use, or the economic life of that particular machinery is 10 years. So that is generally categorized under the capital expenditure, right? वहीं पे आपका अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, यूजुअली आपका शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। तो जैसे इफ यू टॉक अबाउट दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो वी हैव अ सेट ऑफ एग्जांपल्स। जैसे रेंट आपका है, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस आपके हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, ठीक है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस है। तो ऐसे जो छोटे मोटे आपका सेल परचेज पे आपका जो खर्चे हैं या अदर्स, तो दीज आर जनरली कैटेगराइज अंडर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही बेसिक आपका है, ठीक है, समझ में आता है। तो जैसे बजट आपका आता है ना, वी हैव कैपिटल बजट एंड वी हैव रेवेन्यू। कैपिटल इज बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स and revenue is basically your expenses of like day-to-day expenses of the government departments on government departments or like मतलब देखो capital, these kind of expenditure will part of assets in your balance sheet. रेवेन्यू आपका जिनको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या प्रॉफिट एंड लॉस तक ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो जिनके बेनिफिट आपका सेम ईयर में अकाउंट होंगे। सो वी कैन कैटेगराइज दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। First one is nature of expenses. Another one is effect on revenue earning capacity. And third one is benefit from the expenditure. ठीक है। Nature आपका इट कैन बी जैसे आपका कैपिटल ओरिएंटेड, कैपेसिटी बिल्डिंग इन अदर्स, प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट, गुडविल, दिस। और आपका इफेक्ट ऑफ ऑन रेवेन्यू अर्निंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। और बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म। इफ इट इज शॉर्ट टर्म so it is revenue, if it is long term it is your capital expenditure, ठीक है। So expenditure that are incurred by an organization for long term benefits are known as capital expenditure. Examples like land, equipments, furnitures, vehicles, or property, plants, equipments, goodwill, acquisition of these particular one, right? So
It is an amount spent to acquire or significantly improve the capacity or capabilities of long-term assets such as like purchase cost, such as property, plants, equipment, goodwill and others, which include these also. जैसे हमने कोई मशीनरी आपका परचेज किया, so उस मशीनरी को आप क्या, जैसे suppose that we imported one machinery. So suppose that our plant is located in Delhi and we imported this machinery from Mumbai. So Mumbai से दिल्ली लाने का आपका जो freight expense है, that will be part of capital expenditure. That is as per accounting standard 10 property plant equipments that is included in cost. ठीक है, तो जिसमें आपका purchase cost है, delivery cost है, legal charges है, installation cost है, upgradation cost है and replacement cost. They generally categorize under your आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर योर बुक. अगर हम बुक के कंटेंट को भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है. सो जिसमें आपका कॉस्ट विच आर क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? इनिशियल कॉस्ट विच इज परचेज कॉस्ट, ठीक है. These include purchase cost, including duties and non-refundable taxes. So cost attributable to bringing the assets to the location, freight आपका ये others है, ठीक है. Condition necessary, tested in others, they are generally comes under this one, ठीक है. Substitute cost दो तरीके से, मतलब एक initial cost आपका, this is an example of initial cost, ठीक है. Substitute cost की अगर हम लोग substitute cost की बात करते हैं, these include cost of part of some item of assets require replacement or regular interval, ठीक है. These also include the cost of major inspections or for potential fault in the machinery and others, ठीक है. तो इस तरीके से so we have cost of employees benefit arising directly from the construction or acquisition of the asset, cost of site preparation, initial delivery and handling cost, installation and assembly cost, cost of testing, professional fee, research of development expenditure, all directly attributable costs necessary to create, produce or operate and internally generating intangible assets. Okay, so these are generally part of this one, ठीक है. तो रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेफर टू revenue expenditure incurred by organization to manage day-to-day functioning of their business, which include employee wages, inventory, rent, electricity, insurance, stationery, postage, taxes and others. They are generally comes under revenue. So basically आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनके जो बेनिफिट है दे आर लिमिटेड टू अ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है. तो जैसे अगर हमने आपका रेंट पे कोई अपार्टमेंट लिया है या ऑफिस लिया है, ठीक है, सो वी आर गेटिंग बेनिफिट फॉर दैट पर्टिकुलर वन. अगर हम रेंट पे कर रहे हैं वी आर गेटिंग बेनिफिट सेम टाइम. अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं वी आर गेटिंग बेनिफिट सेम टाइम, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग. बट कैपिटल में क्या हो रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दे हैव these kind of assets have they are part of asset basically and they have long term benefits. Okay, तो इस तरीके से आपका जो डिवीजन चलेगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सम ऑफ द एक्सपेंसेस दैट आर बिजनेस incur in the production of goods and services which help the revenue generation of the company in an accounting period, ठीक है, and they are limited to a accounting period itself, ठीक है. तो differences आपका major differences between capital and revenue सबसे important slide है आपके लिए क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. So capital expenditure amount spent is usually large. The purpose is to improve or enhance business or productive or earning capacity of the firm. The benefit is long duration. It is non-recurring in nature. It's shown in balance sheet and asset side, ठीक है. तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अमाउंट स्पेंड रिलेटिवली स्मॉल. द पर्पस to maintain a fixed asset in a good working condition. The benefit is short duration or limited to accounting period. It is recurring in nature, जैसे सैलरी है हर महीने, रेंट है हर महीने, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है हर महीने. It's shown in profit and loss account, ठीक है. So these statement or this division or distinction between revenue and capital is the most important. Most of time they ask question based on this particular chart. I hope सबको clarity मिल गया होगा और आज के बाद ना आपको उसको दोबारा कभी देखने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है. बिलीव मी गाइस. अब यहाँ पे जैसे मैंने कुछ एंट्रीज रखी है जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर
एंड विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जनरली मैं आपका समरी के साथ एक्सरसाइज नहीं कराता हूं, बट ये एक ऐसा यूनिट है जहां पे हम इनके थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर सकते हैं। पहला, परचेज ऑफ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग। ये आपका परचेज ऑफ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेन एक्सपेंसेस फॉर एग्जिस्टिंग मशीनरी, तो जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उनके उनका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, सो इट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, हम नया पेटेंट किसी प्रोडक्ट का पेटेंट परचेज करें, इट विल कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Payment of salaries and wages, again revenue expenditure. Installation of new software to improve the efficiency of the administrative department, capital expenditure. Advertising expenses for promoting the company's products, again आपका revenue expenditure. अब ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, कई लोगों ने अगर पहले पढ़ा होगा सो उनके दिमाग में चला हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है इसके बाद समझेंगे। बट डेफर्ड रेवेन्यू इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आपका जिनके बेनिफिट क्या होते हैं, आपका जनरली आपका मीडियम टर्म में, ठीक है, एक साल से ज्यादा बेनिफिट वो दे जाते हैं। जैसे हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, खूब सारी मार्केटिंग करी, हर साल आपको उतनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इनिशियली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू डू दैट मार्केटिंग, राइट। सो दिस इज द वन। तो ये पूरा सीक्वेंस आपका, अगर आपको ये सारे समझ में आ गए हैं तो आपका आने वाले एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स आपका सिक्योर हो गया, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंस व्हिच इज इनकर्ड while accounting period and the result and benefit of this expenditure are obtained over the multiple years in the future। जैसे हमने बात किया किसका, आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का या मार्केटिंग एक्सपेंसेस का, तो दीज आर दी कोर एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू यूज फॉर एडवर्टीजमेंट इज deferred revenue expenditure because it will keep showing its benefit over the period of 2 to 3 years, ठीक है। तो that is called your deferred revenue expenditure, this is it। तो ये छोटा सा यूनिट आपका यूनिट 7, आई होप सबको समझ में आया होगा। कैसे लगा, कोई भी डाउट है, कोई भी एंट्री आप लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर जो आपको नहीं समझ में आ रही है, सो वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया जहां पे आपको इस सेशन का पीडीएफ आपका मिल जाएगा, इसी का नहीं बल्कि पूरी समरी सीरीज का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी बैंकर्स के साथ शेयर जरूर करें, सो दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड लिख के जरूर बताएगा कैसा लगा सेशन। इफ यू हैव सम सजेशन, डू शेयर दोज वन, राइट। So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.